कांटा लगा फेम और बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया। मौत की वजह हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को बताया जा रहा है। हालांकि असली वजहों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक शेफाली को रात कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तो सिर्फ 42 साल की उम्र थी, बिल्कुल फिट थी। ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि शेफाली की जान कैसे चली गई। अचानक आई इस खबर से हर कोई स्तब्ध है। उनका एक म्यूजिक वीडियो आया था, कांटा लगा, जो कि बहुत मशहूर हुआ था, बहुत फेमस हुआ था, जहां से उन्हें एक नई पहचान मिली थी। तो शेफाली के घर पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल भी की गई है। फिलहाल जो शुरुआती जानकारी है, कार्डियक अरेस्ट मौत के पीछे की वजह बताई जा रही है। महज 42 साल की उम्र, और ऐसे में जाहिर तौर पर अचानक उनके निधन की जब खबर आई तो कई सवाल भी खड़े हुए कि आखिर वजह क्या हो सकती है। तो अभी का बड़ा अपडेट आपको दे दें। बड़ी खबर ये, शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं, 42 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह बताई जा रही है। हालांकि और भी कई एंगल से जांच पड़ताल अभी जारी है। रात 11 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी और आनन फानन में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। पति उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फिलहाल की जानकारी के मुताबिक कार्डियक अरेस्ट इसके पीछे की वजह, लेकिन चूंकि सिर्फ 42 साल उनकी उम्र थी और फिट थी वो, तो सवाल ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसे कैसे उनकी जान चली गई। और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि फोरेंसिक टीम भी शेफाली के घर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो अलग अलग पहलू से इस मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ये बिल्कुल मुतमईन होना चाहती है कि क्या सिर्फ कार्डियक अरेस्ट मौत की वजह है, कहीं कोई और कारण तो नहीं। फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंची है, उस दौरान की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जांच शुरू। और शेफाली जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी, सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। भैया, मैं शेफाली जी को नहीं देखा, उसके गाड़ी गई है, मैंने गेट खोल दिया। वही 10 सवा 10 बजे। मुझे तो 1 बजे रात में पता चला, ये कोई आदमी बोला कि शेफाली जी डेथ कर गए। तब वो भी मैं विश्वास नहीं किया था, क्योंकि मैं तो अच्छा भला देख रहा था उसको रोज। तो जो उसने मोबाइल से फोटो दिखाया कि देखो शेफाली जी सर डेथ कर गए, था उसका कोई यार दोस्त, कोई इधर से आया था मोटरसाइकिल से, तो वो दिखाया था कि वो डेथ कर गए हैं शेफाली जी। पुलिस तो रात से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक ये गाड़ी खड़ी है रात से, तो और थी, लोग चली गई। आइए सीधे मैं आपको अश्विन पांडे के पास ले चलता हूं। हमारे सहयोगी इसी खबर पर कुछ विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। अभी आपको कुछ और पता चल पाया हो, कुछ जानकारी मिल पा रही हो? जी देखिए, कुछ देर पहले ही शेफाली के घर से पुलिस बाहर निकली है। आपको तस्वीर दिखा दें, इसी गोल्डन जो है राइज नाम की बिल्डिंग वाई विंग की 11वीं महले पर शेफाली रहती थी। यहाँ पर कुछ देर पहले ही पुलिस उनके पति का स्टेटमेंट लेकर निकली है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक की टीम भी देर रात यहाँ पर आई थी, चूँकि शेफाली की डेथ जब हुई तो यहाँ से अस्पताल जब पहुँचे थे उसके पहले ही डेथ हो चुकी थी। ऐसे में जाँच के दौरान कोई कोताही पुलिस नहीं बरत रही है, चूँकि पुराना इतिहास रहा है जो है यहाँ पर, फिर चाहे वो सैफ अली खान पर अटैक का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का मामला हो, बहुत ज़्यादा उसमें एलिगेशन कई बार होते हैं। तो ऐसे में पुलिस जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करना चाहती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। शुरुआती जांच में जो पता चला है वो ये कि शेफाली की तबीयत अचानक नासाज हुई। कुछ दिनों से उनकी दवा चल रही थी, हालांकि किस चीज़ का इलाज चल रहा था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन उनका इलाज चल रहा था। और इस दौरान उनकी तबीयत बीती रात जब खराब हुई तो उन्हें तत्काल अस्पताल जो है लेकर जाया गया, जहां पर शेफाली को अस्पताल में डॉक्टर ने जब जांची तो उन्होंने उन्हें मृत घोषित किया, यानी कि अस्पताल में एडमिशन से पहले उनकी मौत हो गई थी। देखिए, पुलिस की एक और टीम यहां पर पहुंची है। ये पुलिस कर्मियों के साथ मौजूद जो सिपाही हैं वो हैं
थोड़ी देर बाद ये सभी अंदर जाएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार चल रहा है। पोस्टमार्टम एक बात बताइए अश्विन, चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से आपकी बात हुई होगी, सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह से बात हुई होगी, इस हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोगों से अगर आपकी बात हो पाई हो, चूंकि शेफाली बिल्कुल फिट नजर आती थी, जो वीडियोस वगैरह भी वो अपलोड करती थी, चाहे इंस्टाग्राम पे लगाएं या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बिल्कुल फिट दिखती थी, उसमें उम्र महज 42 साल थी, तो क्या कार्डियक अरेस्ट ही वजह बताई जा रही है या इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है, कुछ कॉन्स्पिरेसी का एंगल भी सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, फिलहाल अभी तक कॉन्स्पिरेसी का कोई भी एंगल नहीं आया और ना ही कोई संदिग्ध ऐसी बात सामने आई है। अगर हम बात करें कार्डियक अरेस्ट की, इसके पहले भी हमने देखा कि कैसे जो बिग बॉस कंटेस्टेंट थे शुक्ला, उनकी मौत अचानक से हो गई। वो जिम से बाहर आए, घर पहुंचे और उनकी मौत हो गई। श्रीदेवी जो फिल्म अभिनेत्री, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका डेथ दुबई में हो गया। तो ये जो है अभी तक की अगर जाँच की हम बात करें तो कोई भी ऐसी संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि शेफाली का इलाज चल रहा था कुछ समय से, किस बात का इलाज था ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। पुलिस की जांच में बातें सामने आएंगी। फिलहाल फॉरेंसिक टीम भेजने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद था कि तमाम उन चीज़ों को खंगाला जाए ताकि जांच के दौरान जब कोई एलिगेशन कई बार इस तरह की घटनाओं के बाद सेलिब्रिटी से जुड़ा होता है तो पुलिस के पास वो सारे सबूत होने चाहिए, ये बताने के लिए कि जांच में इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई थी। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद ये साफ होगा कि ये कार्डियक अरेस्ट ही था या फिर कुछ और। फिलहाल पुलिस पूरी तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ठीक है, मैं बीच में रोक रहा हूं अश्विन, आपको एक और बड़ी खबर आ गई है। इसी खबर से जुड़ा हुआ एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें। शेफाली की मौत पर पुलिस का बयान भी सामने आया है। पुलिस ने कहा परिवार लेकर गया था अस्पताल, ये पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस को रात 1 बजे इसकी सूचना मिली। परिवार के लोग ही शेफाली को हॉस्पिटल ले गए थे और 1 बजे पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। 11 बजे के आसपास उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। तो 1 बजे रात में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी। हमारे साथ अश्विन लगातार जुड़े हुए हैं, शेफाली जिस हाउसिंग सोसाइटी में रहती थी वहीं से हमारे साथ मौजूद है। अश्विन, एक बात और बताइए कि घर पर कौन था आखिरी वक्त में, क्या उन लोगों से भी पूछताछ हो रही है, उनसे भी कुछ जानकारी जुटाई जा रही है? जी देखिए, शेफाली के जो पति हैं उनका स्टेटमेंट दर्ज किया गया है। पूरी रूटीन कल की उनकी ली गई, कैसे जो है तबीयत की जो है कब से इलाज चल रहा था, सारी चीज़ें उनके पति द्वारा बताई गई। घर के अन्य सदस्य जो उस वक्त मौजूद थे उनका भी स्टेटमेंट लिया गया। आपको बता दें कि शेफाली के घर पे एक कार्यक्रम भी था जिसको लेकर कुछ रिश्तेदार भी जो है पहुँचे हुए थे, उन सभी का स्टेटमेंट लिया गया। नौकर का जो मौजूद था उसका भी स्टेटमेंट ले लिया गया है और आगे की जो तफ्तीश है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर टिकी हुई है। लेकिन जो परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया वो ये कि शेफाली की तबीयत अचानक बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें तत्काल यहां से अस्पताल लेकर जाया गया, जिसकी जानकारी पुलिस ने भी मीडिया से साझा की है। अस्पताल में ले जाने के बाद शुरुआती 15 मिनट में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि शेफाली जिंदा नहीं है। उन्हें अस्पताल लाने से पहले नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत